विजय कौशिक जी, अब कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। विजय कौशिक जी, उदय निधि के जो बयान सामने आया है उस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, और यही सवाल समाजवादी पार्टी से। सबसे पहले विजय कौशिक जी आपके पास आऊंगा, फिर मीसम जादी के पास। देखिए, कांग्रेस पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती और हमारा ये मानना है कि हिंदू और हिंदुत्व का अपमान किसी भी नजरिए से बर्दाश्त नहीं है। तो ये जो उदय निधि ने जो कहा है, इसके खिलाफ सरकार को मुकदमा दर्ज करके ऐसे लोगों को जेल में भेजना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम दलों को ये बताना चाहता हूँ, ऐसे दल जो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं, ऐसे नेता जो हिंदुओं के खिलाफ राजनीति करने की सोच रखते हैं, उनको मैं ये जवाब देना चाहता हूँ, कितने ही मुस्लिम आक्रांता आए, मारे गए, कुत्ते की मौत मारे गए, और उन्होंने हिंदू धर्म को नष्ट करने की खूब कोशिश की। वो खुद नष्ट हो गए, लेकिन हिंदू धर्म को ना तो कोई ईसाई नष्ट कर पाया। ये आप क्लियर कर रहे हैं ना कि उदय निधि जी ने जो बोला वो गलत बोला या सही बोला? बिल्कुल गलत बोला है। ठीक है, अब इसमें ये सुन लीजिए, ठीक है और कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, कंप्लीट करिए। अभी एक भाई जो है सतीश मिश्रा के मुद्दे पर कह रहे थे कि शिवलिंग के ऊपर हाथ धो रहे हैं, तो शायद उस व्यक्ति ने कभी पूजा नहीं की होगी। जब हम शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं तो जो हमारे हाथ में भस्म या जो हमने भगवान शिव को चढ़ाई होती है, तो हाथ स्वच्छ करने के हिसाब से हम वो भी जल अर्पित करते हैं भगवान को। इसलिए सतीश मिश्रा का कोई कसूर नहीं है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। ठीक है, क्योंकि हम धर्म के ऊपर राजनीति नहीं। ठीक है सर, ठीक है। इसलिए वो कोई और मैं आपको बता रहा हूँ, आप रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। उसमें कोई नेगेटिव वे में नहीं बोला गया है, वो बात वो मैं ही बोल रहा था, और उसमें कोई नेगेटिव वे में नहीं बोला गया। आप फिर से रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। अब आपने एक चीज क्लियर की है जिसमें आपने कहा कि उदय निधि के बयान से आप समर्थक नहीं करते, समर्थन करते हुए नजर नहीं आते। अब एक बयान कोट कर रहा हूं, जरा सुनिएगा। कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता या आपके इंसान होने की गरिमा सुनिश्चित नहीं करता, वो धर्म नहीं है। मेरे अनुसार कोई भी धर्म जो समान अधिकार नहीं देता या आपके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता, वो बीमारी के समान ही है। किसने बोला, ये बताने की जरूरत है क्या सर? ये खड़गे जी के बेटे ने बोला है, और एक्चुअली उन्होंने सही मायने में तो उन्हें धर्म का ज्ञान है ही नहीं। उन्होंने ये बात मजहबों के लिए कही है। नहीं सर, उनसे सवाल उदय निधि, एक मिनट, ठीक है आप बोलेगा, उनसे सवाल उदय निधि के बयान को लेकर किया गया, तब ये बोला गया है। क्या इशारा करना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सत्य सनातन वैदिक धर्म के लिए खड़गे जी के सुपुत्र ने कहा है, तो निश्चित तौर पर गलत कहा है, और निश्चित तौर पर भविष्य में उन्हें इस बात का दंड भी भुगतना पड़ेगा। क्यों? धर्म पूरी सृष्टि पर एक है, वो केवल वैदिक धर्म है। बाकी हाँ, मजहबों के ऊपर ये बात कही जा सकती है, क्योंकि वेदों में कहीं नहीं है। वेदों में तो ये कहा है कि आप जैसे कर्म करेंगे उस हिसाब से आपका वर्ण होगा। तो अगर दुनिया में किसी भी व्यक्ति को मानव के आधार पर जीने का बराबरी का हक दिया है, तो वेदों ने दिया, वो हमारे धर्म ने दिया है, वैदिक धर्म ने दिया है। ठीक है सर, तो उसे कुछ मालूम ही नहीं है। इसका मतलब खड़गे के पुत्र को तो निश्चित तौर पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए, या उन्हें शिक्षा लेनी चाहिए, किसी हमारे धार्मिक संस्थान में जाकर, किसी गुरुकुल में जाकर उन्हें पढ़ना चाहिए। तब उन्हें ये पता चलेगा कि हमारा धर्म समानता सिखाता है या भेदभाव करता है। मैं ये कहता हूँ, क्या मुसलमानों में भेदभाव नहीं है? नहीं, ठीक है, मीसम जादी साहब, भेदभाव है, ईसाइयों में भेदभाव है, कहाँ भेदभाव नहीं है? नहीं, मीसम जादी साहब, उदय निधि स्टालिन, विजय कौशिक साहब जवाब, ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। भाजपा के लोग कितनी चालाकी से गुमराह करते हैं। मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। अल्पसंख्यकों में सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, लेकिन इन्होंने उसे केवल मुसलमान से जोड़ दिया। आपको फिर मालूम नहीं है बहन जी, आप जरा शांत बैठ जाओ। प्रयोग नहीं किया था, इनसे कहिए बीच में ना बोले। इमारत से, लाल किले की प्राचीर से पहला देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, ये कहा गया। और ना कही हो तो आप नाक रगड़ कर माफी मांगेंगी चैनल को बहन जी? अरे नाक, अगर ना कहा हो तो आप चैनल पर नाक रगड़ कर माफी मांगेंगी। जहर मत घोलिए समाज में, तो यही जाहिर हो जाती है। ये भगवा पहनकर काल ने भी राक्षस जैसा व्यवहार ना करें आप बहन जी। काल ने भी राक्षस ना बने आप। चाहिए हिंदू मुसलमानों को लड़वाने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। और
शर्म आनी हिंदू चाहिए। मुसलमानों को लड़वाने से आपको क्या हासिल होगा? लड़वाना चाहती है तो लड़वा लीजिए। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि इस देश का जो मूल नागरिक है वो हिंदू है। हिंदू अगर इस देश में सुरक्षित है, हमारी संस्कृति सुरक्षित है, हमारा धर्म सुरक्षित है, तो ये देश सुरक्षित है। नहीं, ठीक है विजय कौशिक साहब, आप जो कह रहे हैं ठीक है, सहमत हो जाता हूँ, कुछ जगह तक मैं सहमत हो जाता हूँ, लेकिन खड़गे साहब के बेटे को कौन समझाएगा? उदयनिधि को कौन समझाएगा? सुनिए, जोड़ने के लिए तो चले जाते हैं, समझाने का फर्ज किसका है? सुन तो लीजिए, हमारे हिंदू धर्म में इतनी बड़ी शक्ति है, ताकत है, जिन्होंने हिंदू धर्म को नष्ट करने की कोशिश की वो खुद नष्ट हो गए। हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म को जिन्होंने नष्ट करने की कोशिश की वो खुद नष्ट हो गए। जिन्होंने उंगली उठाई उनकी उंगली टूट गई, जिन्होंने हाथ उठाया उसकी तरफ उनका हाथ टूट गया। तो इन लोगों को इनके कर्मों की सजा मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, देश में सरकार है भाजपा की, और संविधान ने भाजपा की सरकार को अधिकार दे रखा है, अगर कोई हेट स्पीच करता है, किसी धर्म के ऊपर किसी तरह की अमर्यादित टिप्पणी करता है, तो उसको जेल भेजने का अधिकार मोदी सरकार को है। अगर मोदी सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करती तो इनको डूब मरना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है ये लोग हिंदुओं के नाम पर राजनीति। आलोक अवस्थी जी, कार्रवाई सवाल तो वाजिब है ना, क्योंकि अब मुसलमानों का विश्वास जीतने में लगे हुए हैं। ठीक है विजय जी, ठीक है, ठीक करके इस तरह के हेट स्पीच के ऊपर जरूर कार्रवाई करेगा, मुझे ऐसा जो है। ठीक है विजय कौशिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से एक लाइन में। ये भाजपा के लोग जनता की आंखों में धूप झोंक रहे हैं। अगर स्टालिन के बेटे का बयान उदयनिधि का अगर केवल तमिलनाडु तक सीमित रहता तो वो राज्य का मामला था, लेकिन जब वो पूरे देश में फैल गया है, उससे पूरे देश की भावनाएं आहत हुई हैं, तो देश के किसी भी हिस्से में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। आप दिल्ली में मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, यूपी में कर सकते हैं। अरे एक व्यक्ति ने अपनी जुबान से देश के करोड़ों भारतीयों का सीना छलनी कर दिया। हो सकता है कि कुछ लोग उनकी बात से आहत होकर आत्महत्या कर लें, तो क्या जहां पर लोग आत्महत्या करेंगे, मरेंगे उनके बयान की वजह से, यतिमा चेतनानंद जी दूसरी कम्युनिटी पर हमला कर देंगे? ठीक है आलोक अवस्थी जी का रुख करूंगा, लेकिन यतिमा चेतनानंद जी, इस तरह का बयान क्या जानबूझकर दिया जा रहा है ताकि वोट की